बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सुल्तान ओरहान गाजी के सिलसिले की आखिरी एपिसोड के साथ मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उस्मानी तुर्कों ने एशिया से निकलकर यूरोप के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरहान गाजी की दाखिला और खारजा पॉलिसी के बारे में। ओरहान गाजी के तमाम गज़वात रोमियो के खिलाफ थे, लेकिन 736 हिजरी बामुताबिक 1336 में कुरासी के अमीर की वफात का वाक़या पेश आया। कुरासी इन इमारात में से एक थी जिनकी बुनियाद सलाजकाए रोम की सल्तनत के खंडरात पर रखी गई थी। वालिद की वफात के बाद भाइयों में सल्तनत के लिए निज़ा पैदा हुआ और खान गाजी ने इस मौके से फायदा उठाया और इस इमारात पर कब्जा कर लिया। ये बात नुज़ायदा दौलत उस्मानिया के अहदाफ में शामिल थी कि एशियाई कोचक में सलाजकाए रोम की सल्तनत की वरासत हासिल की जाए और जो इलाके इनके ज़ेरे नगी थे इन पर गलबा हासिल किया जाए। इस वजह से मोहम्मद फातेह के दौरे हुकूमत तक इनके और दूसरे इमारतों के दरमियान चपलकश चलती रही, हत्ता कि पूरा एशियाई कोचक उस्मानी सल्तनत में शामिल हो गया। इस्तेहकाम सल्तनत के लिए ओरहान गाजी ने इस्लाही और इमरानी अमूर की तरफ तवज्जो मबजूल की, निज़ाम सल्तनत को नए खतूत पर इस्तवार किया, फौजी ताकत को बढ़ाया, मसाजिद तामीर की, इल्मी इदारे कायम किए और इनमें बेहतरीन उलमा और उत्सादजा को निगरान मुकर्रर किया। पूरे मुल्क में इन उलमा को बड़ी कदर और मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। हर देहात में मदरसा था और हर शहर में कॉलेज था जिसमें इल्म नहू, तराकीब लुग़विया, मंतिक, फिजिक्स, फ़िक़्ह लुग़त, इल्म बदीह, इल्म बलागता, इल्म हिंसा, इल्म फल्कियात और जदीद अलूम के साथ साथ कुरान करीम का हिफ्ज़ व तफ़सीर, सुन्नत, इल्म फ़िक़्ह और इल्मुल अक़ायद भी पढ़ाए जाते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरासी की इमारात पर गलबा पाने के बाद 20 साल तक ओरहान ने किसी भी इलाके पर सुल्तान ओरहान ने किसी भी इलाके पर चढ़ाई नहीं की। 20 साल का ये अरसा मुल्की नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने, शहरों के इंतज़ामी अमूर को नए खतूत पर इस्तवार करने और फौजी तंजीम नौ में गुजार दिए। इस अरसा में सुल्तान ओरहान ने मुल्क के कोने कोने में अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया, मस्जिदें तामीर की और इनकी ज़रूरियात के लिए महकमा औकाफ तश्कील दिया और ऐसे वसी पब्लिक इदारे बनाए जो ओरहान की अजमत, शान, तकवा और दानाई का पता देते हैं। इन्होंने अपनी सल्तनत की तौसीक़ के लिए जंग पर जंग करने की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, बल्कि अपने ज़ेरे नगी इलाकों में हुकूमती इस्तेहकाम के हरीस रहे और हर वो इलाका जो फतह किया इस पर शहरी, अस्करी, तरबियती और सकाफती छाप लगाने की कोशिश की। इसी वजह से हर नई ज़मीन इनकी सल्तनत का अटूट अंग बन गई और बाहमी इत्तेहाद व यगानगत की वजह से एशियाई कोचक में सल्तनत उस्मानिया के इलाके एक मिसाल बन गए। ये चीज़ सुल्तान ओरहान की फरासत, सल्तनत की तामीर और तरक्की में तदरीज की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर अपनाने, तहजीब के क़याम और मुआशरों के अहया की बहुत बड़ी दलील है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सुल्तान ओरहान दाखिली अमन व इस्तेहकाम से फारग हुआ ही था कि दौलत बेज़ंतीनिया के अंदर हुकूमत के बारे में झगड़ा पैदा हो गया और शहनशाह कोंताकिज़ोनस ने अपने मुखालिफ के मुकाबले में सुल्तान ओरहान खान से मदद तलब की। सुल्तान के लिए ये बहुत अहम मौका था। इन्होंने यूरोप में उस्मानी नफूस को मुस्तहकम करने के लिए अपनी फौजें रवाना कर दी। 1358 में त्राकिया के शहर में जल्जला आया और इस जल्जले ने गाली-बोली की दीवारें हिलाकर रख दी, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गई। उस्मानियों के लिए अब शहर में दाखिल होना बिल्कुल आसान हो गया था। बेज़ंतीनी शहनशाह ने बहुत एहतजाज किया लेकिन बेसूद रहा और ओरहान ने जवाब दिया। इनायत रब्बानी ने शहर के दरवाजे इसकी फौज के लिए खोल दिए और कुछ ही अरसा में गाली-बोली का शहर यूरोप में उस्मानियों का हर अव्वल दस्ता बन गया। वो अवलीन हमले जो जजीरा नमाए बल्कान की फतह पर मुंतज हुए इसी शहर से किए गए थे। जब हिना पंजम वाली बोलो जिस बेज़ंतीना का वाहिद हुक्मरान बना तो इसने यूरोप में सुल्तान की तमाम फतूहात को तस्लीम कर लिया, इस शर्त पर कि सुल्तान कुस्तुनतुनिया तक रसद और खुराक पहुंचने को आसान बनाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सुल्तान ओरहान ने बहुत से मुसलमान कबीलों को इस गरज से इन इलाकों में भेजा कि वो इस्लाम की तबलीग करें और यूरोप से उस्मानियों के इनखिला को नसरानियों के लिए नामुमकिन बना दें। ये वो सब अवामिल थे जिनकी बदौलत सुल्तान ओरहान अपने मकासद में कामयाब हुआ। ओरहान खान मरलावार आगे बढ़ना और अपने वालिद उस्मान की कोशिशों से इस्तिफादा हासिल करता रहा। नेज़ मादी व मानवी इम्कानात की मौजूदगी में अनाज़ोल के इलाकों पर फतह और इन पर उस्मानियों के तसल्लुत में मावन साबित हुए। सुल्तान ओरहान की कोशिशें इम्तियाजी हैसियत रखती हैं
اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کیے وہ مرحلہ وار اور فیصلہ کن تھے۔ عالم مسیحیت کو اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ یہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر کو عبور کیا اور غالی بولی پر قبضہ کر لیا۔ بلقانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو دو لڑائیاں ہوئی، ان میں عثمانیوں کو جو امتیازی حیثیت حاصل تھی وہ ان کی کامیابی کا ایک اہم محرک ہے۔ عثمانیوں کی صفوں میں اتحاد تھا، دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھے، پوری فوج سنی مذہب پر یقین رکھتی تھی۔ بیزنطینی سلطنت مرحلہ ازم ہلال میں تھی۔ بیزنطینی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی و معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں ضم کرنا عثمانیوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بیزنطینیہ، بلغاریہ، سربیا اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد نے مسیحی محاذ کو کمزور کر دیا تھا۔ اس لیے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی و عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ بری طرح ناکام رہے۔ معزز سامعین، روما اور قسطنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات یعنی کیتھولک اور آرتھوڈکس فرقوں کی چپلکش، یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور ان کے حلقۂ ہائے اثر خاصے مستحکم ہو چکے تھے۔ اس فرقہ بندی نے فریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ عثمانیوں کا جدید فوجی نظام، جسے نظریاتی بنیادوں پر سلطان اورحان خان نے تربیتی منہج ربانی اہداف کے مطابق تشکیل دیا گیا تھا، اس کی نگرانی عثمانیوں کے بہترین قائدین کر رہے تھے۔ معزز سامعین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔